श्रीमद् भागवत गीता भगवान का गाया हुआ वह ज्ञान है जो आज भी लोगों को सही दिशा दिखाता है। जिस तरह आज हम कई बार तमाम कारणों के चलते अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं और हारकर समस्याओं से पलायन करने लगते हैं, उसी प्रकार महाभारत के युद्ध के समय निराश असमंजस की स्थिति में दिखाई देते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जो दिव्य ज्ञान दिया वह गीता के रूप में हमारे सामने कलयुग की आपाधापी भरी जिंदगी में आखिर क्यों जरूरी है। गीता का पाठ इसे जानने के लिए आपको गीता का सिर्फ पठन नहीं बल्कि मनन करना होगा। दरअसल जब कभी कोई व्यक्ति कर्तव्य पथ पर चलते हुए व्यक्तिगत पारिवारिक व्यवसायिक या ऐसे किसी विचार व्यूह में उलझता है तो उसे उसके माध्यम से सही रास्ता प्राप्त होता है। जीवन के उस मोड़ पर जब कोई व्यक्ति को कोई रास्ता नहीं सोचता तब वह खुद को तमाम समस्याओं से घिरा पाता है। तो कर्तव्य अकरवेंट पुकारते हैं, पूछते हैं, मृगछाला ओढ़े और अपने सभी अंगों में शमशान की विभूति लगाए, गले में सर्प और नर मुंडों की माला पहने हुए हो। इनमें से तो कोई पवित्र नहीं है, फिर आप किस ज्ञान से पवित्र माने जाते। तब महादेव ने उत्तर दिया है, प्रिय सुनो, मैं गीता ज्ञान को अपने हृदय में धारण करने से पवित्र माना जाता हूँ। इस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापत। तब पार्वती जी ने कहा है, भगवान जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं उसके श्रवण से कोई कृतार्थ भी हुआ है। महादेव ने उत्तर देते हुए कहा, इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। श्रीमद् भागवत गीता के सबसे पहले 2 शब्द धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। इस जगत में हम जीवन जीते हैं और जीवन हमारा कुरुक्षेत्र भी है और धर्म क्षेत्र भी, ये हमारी कर्म भूमि है जहां हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। अर्जुन जो कि गीता के शुरुआत में अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण युद्ध को लड़ने जा रहे थे, किंतु वह अत्यधिक हताश, निराश, भ्रम, मोह में था। हम भी अपने जीवन में इसी तरह से हताशा और निराशा का सामना करते हैं और इन परिस्थितियों में भगवान श्री कृष्ण जो समाधान देते हुए कहते हैं, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता, सारे भ्रमों को पीछे छोड़ सब कुछ बुलाकर खड़े हो जाओ मेरे साथ। यहां श्री कृष्ण जी अर्जुन को केवल शाब्दिक ज्ञान ही नहीं अपितु प्रायोगिक ज्ञान भी प्रदान करते हैं जिससे उसे विजयश्री प्राप्त होती है। तो यही शुरुआती 2 शब्द हमें जीवन के लिए गुण, प्रेरणा और दिशा प्रदान कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं गीता का अर्थ क्या होता है? गीता शब्द का अर्थ है गीत और भागवत शब्द का अर्थ है भगवान। अक्सर भगवत गीता को भगवान का गीत कहा जाता है। यह भगवान का गीत है, इसलिए गीता का नाम गीता ही पढ़ा गीता में लिखा है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है और जब तर्क मरता है तो मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है और उसका पतन शुरू हो जाता है। इस आधार पर कई ज्ञान और बुद्धि को खोलने वाली बातें लिखी है। जब हम शत्रु और समस्या को देखते हैं तो हमें बहुत ही बड़ी और विकराल दिखाई देती है और मन में यह डर भी रहता है कि अगर हम इसमें घुस गए तो क्या होगा, क्या हम इस समस्या से बाहर आ पाएंगे, क्या हम जीत पाएंगे। कुछ इसी प्रकार की सोच से दुर्योधन भी गुजर रहा था। दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से कहता है कि बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के सामने शूरवीर तथा महारथी राजा द्रुपद, चिकिता तथा
बलवान काशीराज पुरुजित सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं उनके 5 पुत्र, यह सभी के सभी महारथ है। इससे हमें यह पता चलता है कि चाहे शत्रु हो या शत्रु के जैसी समस्या, उसके बारे में सब कुछ जानना चाहिए। समस्या के हर पहलू से हमें वाकिफ होना चाहिए और उसके हर अंग के बारे में हमें मालूम होना चाहिए, जैसे कि उस स्थिति में दुर्योधन भी कर रहा था। इसमें दुर्योधन आगे द्रोणाचार्य से कहता है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पांडवों की सेना के योद्धाओं को तो आपने देख लिया। उसके बाद दुर्योधन अपनी सेना के महारथियों का परिचय देता है। समस्या के बारे में सब कुछ जान लेने के बाद अपने पक्ष में सोचने की बारी आती है। दोस्तों, हमें यह भी जानना होता है कि हमारे पक्ष में कौन कौन से मजबूत बिंदु है, जिससे हम उस समस्या पर विजय प्राप्त कर सकते। जिस तरह से हम वर्तमान समय में हमारे जोखिमों का आकलन करते हैं, वैसे ही दुर्योधन भी अपनी शत्रु की सेना को देखते हुए, दोनों सेनाओं के योद्धाओं की बात करते हुए आगे होने वाले युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। चुनौती को हर तरीके से समझकर ही उससे विजय प्राप्त की जा सकती है। युद्ध में जब तैयारी होती है तो दोनों तरफ से होती है और हर पक्ष अपने विजय की आशा में अपनी सेना को भरोसा देता है। प्रेरणा तो हम सभी को चाहिए और जैसे कि हम सभी ने देखा है कि कैसे सब लोग युद्ध को जीतने के लिए अपने अपने प्रयास कर रहे थे। महाभारत का युद्ध ऐसा था जिसमें हर बड़ा योद्धा भाग ले रहा था और ऐसे मौकों को कोई कैसे छोड़ सकता था। इसमें हमारे लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि सच्चा योद्धा तो वही है जो युद्ध के लिए तत्पर रहे या को अपना जीवन माने या चुनौती माने, जो भी माने, परंतु इसके लिए हमेशा तैयार रहे। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य से स्वागता वह सब कुछ पाने का पात्र नहीं है जो वह चाहता है। हम सब चाहते हैं कि हम स्वतः ही किसी चीज के हकदार है, तब हम उसे पाने के लिए दूसरों के आगे पीछे चलना शुरू कर देते हैं। जब भी हम दुर्योधन के बारे में सोचते हैं तो वह एक ऋषियालु और व्यक्ति के रूप में सामने आता है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है? दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।